गति ने नमो जो आगे हो। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाय। मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाय। प्रथम वंदु गुरु चरण रंज जिन अगम की गम लखाविए। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश के पट खोल दर्श दिखाविए। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविए। अखे मूर्ति अमी सूरती तामे जाय समाविए। वंदौ श्री गुरु पद कमल सचिदानंद स्वरूप। अपने जन के कारणे प्रगट धरे नर रूप। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन धरिया वंदन करे पल पल बारंबार। जन धरिया वंदन करे पल पल बारंबार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। बोलो राम जी महाराज की। सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ महापुरुषों की जय जयकार करो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाऊ जी महाराज की। बोली दाता श्री भोलाराम जी महाराज की। श्री गमडी राम जी महाराज की। बोलिए श्री सुख सारण जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो श्री वाणी जी महाराज की। बोलिए श्री देवरी धाम की। बोलिए श्री गौ माता की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रामजी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज वे भूमि ने पावन और पवित्र बनाने वाला
दाता श्री भोलाराम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्री देवरी धामरी ई पावन महापुरुषों री तपोस्थली ने बारंबार वंदन प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचासित विराजित देवरी धामरा परम पूज्य महंत श्री रमैदास जी साहिब रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचासीन देवरी धामरा उत्तराधिकारी श्री रामदास जी शास्त्री जी, संत श्री चौलदास जी महाराज, परम पूज्य हीरादास जी साहेब, पूज्य महंत कल्याणदास जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, विराजित सभी संतों रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूर्व सांसद श्री राम नारायण जी डोडी साहब, पूर्व विधायिका कमसा जी मेघवाल और राम सभा में विराजित सभी सत्संगी, गुरुमुखी, जिज्ञासु, बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री भोलाराम जी महाराज री मेहर और दयासु परम पूज्य महंत रमैदास जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी रतकुड़िया, समस्त ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु श्री दाता भोलाराम जी महाराज रूप रजत गौशाला रे ई पावन प्रांगण में 9 दिवसीय गौ सेवार्थ श्री भक्तमाल कथा सत्संग, संत दर्शन और गौ सेवारो परम लाभ अपा सब लोगों ने मिलो है। आज प्रथम दिवस विशाल शोभा यात्रा रे साथ श्री भक्तमाल जी महाराज री स्थापना, वाणी जी महाराज री स्थापना और आरती वंदना हुई। बहुत बहुत पूर्व जन्मरा कोई पुण्य उदय वह है जद सजनों महापुरुषों री तपोभूमि में वे गौ माता रे पावन प्रांगण में बैठ और सत्संग श्रवण करने रो अवसर मिले। शास्त्रों में ऐसो आयो है, सामान्य कोई भूमि माते बैठ और सत्संग श्रवण करने सु 1 गुना लाभ हुआ है। गौ माता रे पावन प्रांगण में गौशाला में बैठ और सत्संग श्रवण करने सु 100 गुना लाभ हुआ है। और महापुरुषों री तपोभूमि में बैठ और सत्संग कथा श्रवण करने से 1,00,000 गुना लाभ हुआ है सजनों। तो कैसो शुभ योग दाता श्री भोलाराम जी महाराज री तपोभूमि वे गौ माता रे पावन प्रांगण में गौ माता रे चरणों में बैठ और आप सब लोगों ने 9 दिवस तक सत्संग वे संत दर्शन रो पावन लाभ मिली। सजनों, ये कोई साधारण बात नहीं है। पूर्व जन्मरा बहुत भारी पुण्य कर्म हुआ है जब ऐसी पूर्ण तीर्थ भूमि में बैठ और सत्संग श्रवण करने रो लाभ मिले। सजनों, पूर्ण तीर्थ भूमि वैसे कहे कि जी जगह माते संत महापुरुषों रो जन्म हुआ करे है, अवतार हुआ करे है, प्रागट्य हुआ करे है, वो भूमि तीर्थ भूमि है। संत जहां प्रकट भये सोही तीर्थ धाम।
और भूमि का रामचरण भरी कामना काम। संत जी जगे माते प्रकट वह भूमि तीर्थ रूप बन जाया करे है। पर सजनों, पावन ग्राम रतकुड़िया में दाता श्री भोला राम जी महाराज रू प्रागट्य स्थली भी है, साधना भूमि भी है, समाधि स्थली भी है और गौ मातारी सेवा भी हो रही है। तो ये पूर्ण तीर्थ भूमि है, पूर्ण तीर्थ भूमि। सजनों, ऐसी पावन भूमि में बैठ और श्री भक्तमाल ग्रंथ श्रवण करने रो आपा सब लोगा ने पावन लाभ मिल रही है। सजनों, भक्तमाल, भक्त प्लस माल, भक्त और माल, भक्त रो अर्थ है कि जो परमात्मा री अनन्य भाव से भक्ति करे है वो भक्त। और माल यानी माला, हार। जैसे एक धागे में कैसे मिनिया पिरोया रहे या पुष्प पिरोया रहे है तो एक माला बने है। ई तरह ही जी ग्रंथ में क्रमबद्ध भक्तों रे, संतों रे, महापुरुषों रे दिव्य जीवन रो और दिव्य महिमा मारो वर्णन वह है। वी ग्रंथ रो नाम ही भक्तमाल ग्रंथ है। सजनों, वैसे तो सब ग्रंथों में, शास्त्रों में, संतों री वाणियों में संत भक्तों री महिमा आई है। सब संत भक्तों रो नाम लियो गयो है। चाहे सदगुरु कबीर साहिब री वाणी देखो, चाहे अन्य संत महापुरुषों री वाणी देखो, वे वाणियों में जो भक्त भगवान री भक्ति करी, महापुरुष वे भक्तों री साख दीवी। पर सजनों, भक्तमाल ग्रंथ रा प्रथम रचनाकार रामानंदी संप्रदाय रा संत 16वीं शताब्दी में व्याह संत नारायण दास जी महाराज, जाने संत नाभाजी महाराज भी कहो। वे प्रथम में भक्तमाल ग्रंथ री रचना करी। नाभाजी महाराज रे बाद और अनेक संत श्री भक्तमाल ग्रंथ री रचना करी। जामे खेड़ापा आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ री रचना करी और आपरा सुयोग्य शिष्य दयाल दास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ री रचना करी। अपने ही क्षेत्र में तालनपुर ग्राम में संत सुख सारण जी महाराज भी नाम प्रतीत भक्तमाल ग्रंथ री रचना करी, जिनमें नामरी महिमा बताई। ऐसे अनेकों संत महापुरुष भक्तमाल ग्रंथ री रचना करी है। भक्तमाल में निर्गुण और सरगुण दोनों प्रकार रे भक्तों री जीवनी सरल रूप से लिखी गई है। सजनों, ऐसे दिव्य भक्तमाल ग्रंथ ने श्रवण करने से कई लाभ प्राप्त हुए हैं। प्रथम लाभ तो ये मिले है सजनों कि भक्तों रो, संतों रो, महापुरुषों रो दिव्य जीवन चरित्र सुनने सु अपने हृदय में भी भक्ति रो अंकुर उदेव्या करे। महापुरुषों रो दिव्य जीवन दर्शन सुना जब अपने जीवन में भी भक्ति रो अंकुर उदेव है। संत महापुरुषों रो, भक्तों रो दिव्य जीवन चरित्र श्रवण करने सु परमात्मा रे प्रति, परमात्मा रे नाम रे प्रति विश्वास और प्रेम पैदा विया करे है सजनों। और नाम रे प्रति प्रेम पैदा हो जावे है, परमात्मा रे प्रति अटूट विश्वास हो जावे है साहिब रे प्रति, तो जीव रे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। सजनों, मनुष्य जन्म रो उद्देश्य समझ में आवे है महापुरुषों रो दिव्य जीवन दर्शन श्रवण करने सु अपने कर्तव्यों और कर्तव्य रो बोध वह है कि मनुष्य जन्म में आय पाने कई कार्य करना चाहिए और कई कार्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य और कर्तव्य रो बोध वह है महापुरुषों रो दिव्य जीवन दर्शन श्रवण करने से। कठिन परिस्थितियों में भी संत महापुरुषों रो दिव्य जीवन मार्ग दर्शन देवे है। कैसे कठिन परिस्थितियों में भी
महापुरुष भगवान रू भजन करियो। किसी कठिन परिस्थितियों में भी गुरु भक्त गुरु धर्म नहीं छोड़ियो और अपने गुरु धर्म रे माते टिक्या रहा। ये सद प्रेरणा महापुरुषों रो दिव्य जीवन दर्शन श्रवण करने सो मिले है। संसार सु विरक्ति और परमात्मा रे प्रति अनुराग पैदा विया करे महापुरुषों रो जीवन दर्शन श्रवण करने सो। सजनों, ये तो लाभ अब है श्रवण करने री विधि। ये लाभ कद मिलेला? जब विधि पूर्वक श्रवण करोला। सजनों, सत्संग श्रवण करा हा, भक्त चरित्र श्रवण करा हा, वाणी जी महाराज श्रवण करा हा, तो श्रवण करने री विधि है। भी विधि रे द्वारा यदि श्रवण करा तो लाभ मिले। काई विधि है? प्रथम विधि ये है कि सत्संग में आई और एक आसन माते बैठना और फिर संत महापुरुष जो बात कहे है, जो महापुरुषों का चरित्र सुनावे है, मैंने ध्यान पूर्वक श्रवण करना। की तरह श्रवण करना? राम स्नेही संप्रदाय रैन श्री दरियाव जी महाराज रे शिष्य विया किशन दास जी महाराज, वे अपनी वाणी में श्रोतारो अंग लिखियो। श्रोता की तरह सुनने वाले ने सच्चो श्रोता बतायो। तो महात्मा कहो किशनदास जी के चर्चा सुने चकोर ज्यू, तब गरजे उर नाद, फूटे चित चर्चा असफल वचन विहूणा बाद। श्रोता ने सत्संगरी चर्चा कैसे सुननी चाहिए? चकोर पक्षी री भांति। जैसे चकोर पक्षी एकटक चंद्रमा ने निहार तो रहे है, पूरी रात्रि भर चकोर पक्षी रो ध्यान किधर वह है? बताओ, चंद्रमारी तरफ वह है। इतरे ही श्रोतारो पूरो ध्यान वक्तारी तरफ होना चाहिए। तब गरजे उर नाद, जब जीवन में कुछ घटना घटित हुए है। फूटे चित चर्चा असफल वचन विहूणा बाद। फूटे चित, सजनों, कोई बर्तन फूट जावे तो भी में पानी थोड़ी ठहरे है। फूटो चाकर नहीं सजेर, फूटो मोती माल, किसना पानी नहीं डबेर, सरवर री फूटी पाड़। मोती फूट जावे है, वापिस नहीं बिंदी जे है। सरवर री पाड़ फूट जावे, पानी नहीं ठहरे है। ई तरह ही सजनो अड़नो सुन, यदि अड़नो निकाल दा तो चित्त कैसो है कि फूटो चित्त है। नहीं, श्रवण कर और अपने हृदय में धारण करनो है। ज्यों शर्मा ही चित्त दिया और नरपति देखे नाय। जैसे कोई शिकारी, कोई राजा तीर कबाण ले निशानों लगावे तो बीरो ध्यान किधर रहे? बीरो पूर्णते ध्यान लक्ष्य रे माते रहे, बिंदु रे माते रहे कि जगह तीर लगानो है। इतरे पूर्णते ध्यान रे साथ वो तीर लगावे है तो लक्ष्य रे माते, बिंदु रे माते तीर लग जावे। इतरे सजनों, 9 दिवसीय जो सत्संग, भक्त चरित्र सत्संग, समय माते आप सभी भक्तों ने पधारणो है। जैसे आज प्रथम दिवस आप भक्त लोग पधारिया, बिल्कुल समय माते बहुत बहुत आप सभी भक्तों ने साधुवाद है। समय माते पधार और सत्संग रो रसास्वादन करनो है। देखो सजनों, सभी महापुरुषों रे जीवन में भक्ति रो अंकुर कैसे उदेवी हो? तो मूलतः सभी भक्तों रे जीवन में सत्संग रो प्रभाव पड़ियो। कोई ने कोई संतों री सत्संग करी, संतों री सत्संग सुनी और मेरे हृदय में परमात्मा रे प्रति, साहिब रे प्रति प्रेम पैदा हो गयो। सत्संग श्रवण करने सु तो प्रथम जो भक्ति है वो भक्ति है संतों रो संग करनो और सत्संग श्रवण करनी। कली काल में सत्संग ही कल्याण रो साधन है सजनों।
गायो है महात्मा अपनी वाणी में। भैया संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए भाई। सब बोलो संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए भाई। जाने अजाने छुए पारस को, जाने अजाने छुए पारस को, लोहा पलट कंचन हो जाई, लोहा पलट कंचन हो जाई। संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए भाई। हाँ नाना विधिवन राय के वावे, नाना विधिवन राय के वावे, नाना विधिवन राय के वावे, नाना विधिवन राय के वावे। बिन बिन करके नाम धरावे, बिन बिन करके गाइए, बिन बिन करके नाम धरावे, बिन बिन करके संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए भाई। जाने अनजान छुए पारस को, जाने अनजान छुए पारस को, गाइए लोहा पलट कंचन हो जाई, लोहा पलट कंचन हो जाई। संत समागम करिए रे भाई, संत समागम जय हो। हाँ जिनके वास लगे चंदन की, जिनके वास लगे चंदन होवत वारन नाई, चंदन होवत वारन नाई। हाँ संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए भाई। जाने अनजाने छुए पारस को, जाने गाइए लोहा पलट कंचन हो जाई, लोहा पलट कंचन हो जाई।
सुंदरदास जी कहे संत समागम करिए भाई, जान अनजान छुए पारस को लोहा पलट कंचन हो जाई। हे प्राणी, यदि अपनो उद्धार और कल्याण चाहे तो संतों री सत्संग कर। सजनों, सत्संग ही कल्याण रो मुख्य साधन है। प्रमुख 3 मुख्य साधन बताया जिनमें सजनों सत्संग री अति महिमा, जान अनजान छुए पारस को लोहा पलट कंचन हो जाई। जान अनजान में भी लोह पारस रो संग कर ले तो वो सोनो हो जावे। ऐसे जीव जान अनजान में भी यदि संतों री सत्संग कर ले तो भी रो जीवन बदल जावे। देखो सत्संग ने कैरी उपाधि दी है पारसरी, सत्संग ने कैरी उपाधि दी है चंदनरी, सत्संग ने कैरी उपाधि दी है भंवरेरी। पारस भंवर चंदन सत्संगा, ऐसा कर ले वही। सजनों, लोह पारस रो संग करते ही सोनो हो जावे। लोह में 3 दुर्गुण रिया करे, पर जैसे ही पारस रो संग करे है तो तीनों ही दुर्गुण मिट जावे। लोह में 3 दुर्गुण कहीं रहे, प्रथम तो लोग कालो रहे, दूसरे नंबर लोग कठोर वह है, और तीसरे नंबर लोहरी कोई कीमत नहीं वह है विशेष। पर यदि वही लोह पारसरो स्पर्श कर सोनो बन जावे तो बीरो कालापन भी मिट जावे, बीरी कठोरता भी मिट जावे और बीरी कीमत भी हो जावे। और सोनारी तो कितनी कीमत है अभी आप जानो ही हो सब लोग। और माता बहनों विशेष निवेदन रहेला थे, ज्यादा सोनारा कोई आभूषण पहरन मत आई जो। सजनों, पारस भंवर चंदन तीनों ही दुर्गुण मिट जावे। ऐसे ही सजनों ये जीव तो लोह रूप है, ये 3 दुर्गुण है, ये कालो है, अंतःकरण कालो है, गंदो है, मलिन है। ये जीव रे अंदर कठोरता है, प्राणी रे अंदर, और इरी कोई विशेष कीमत नहीं है। पर संतारो संग करने अपने हृदय रो अंतःकरण रो जो कालापन है वो भी मिट जाए, हृदय री कठोरता भी मिट जाए और संसार में कीमत भी हो जाए। ऐसे सत्संग ने पारसरी उपाधि दी है, चंदनरी उपाधि दी है। चंदन में भी 3 सद्गुण वह है, चंदन शीतल वह है, चंदन सुगंधित वह है और चंदन कीमती वह है। चंदन शीतल व्या करे, सरब जद विश्री संतप्त ज्वाला सु तपे है, भी समय वो चंदन रे वृक्ष रे नीचे, चंदन रे वृक्ष रे लिपटे तो भी शांति मिले। ऐसे ही ये जीव भी तप रहो है त्रिताप सु। महापुरुष कहो जलती बढ़ती आत्मा साधु सरोवर जाई, पिए पिलावे राम रस वो सुख में रहे समाई। संत रूपी चंदन रे पास जाने सु ई जीव ने शीतलता मिले। सजनों, नोखा रूप जान सत्संगा, सत्संग ने नोखा बताइए। जैसे नोखा में बैठ और समुद्र ने पार कर जावे है, इस तरह ही सजनों सत्संग रूपी नोखा में बैठ जीवी भव सागर में पार हो सके। नोखा रूप जानिए सत्संगा, या में सब कोई बैठो आई, कोई भी व्यक्ति आए बैठ सके। कोई जाति रो हो, कोई धर्म रो हो, नर हो चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई भी आई सत्संग में बैठ सके। सब कोई बैठो आई, और नहीं तिरबे को उपाय सुंदर खाई राम दुआई। सजनों, आप संसारिक लोग कितनी सोगना खाएला अपना स्वार्थ रे वास्ते। फलानारी सोगन खाऊं, फलानारी सोगन खाऊं। कई लोग तो पल पल में सोगन खावे, संत सोगंद नहीं खावे। पर सुंदरदास जी महाराज सौगंध खाई है कि मैं राम श्री जी सौगंध खाए कहूं कि कली काल में और कोई कल्याण रो उपाय है ही नहीं, और कोई तिरबे रो उपाय है ही नहीं है, और नहीं तिरबे को उपाय सुंदर खाई राम दुआई। ये सत्संग ही उपाय। सजनों, भक्त मालरा रचेता नाभाजी महाराज कहे, जन्म पुनि जन्म को ना मेरे कछु सोचा हो,
संत पद रज रेणु शीस पर धारिये, प्राचीन बही आदि कथा प्रसिद्ध जग उभे वाल्मीकि, बात चित्त नहीं टारिये, भये बील संग बील ऋषि संग ऋषि भये, भये राम दर्श लीला विस्तारिये, जिन्हीं जस गाय कहूं सके ना गाय चाई, भाव भरी यो भरी नैन भरी डारी है। महात्मा जी कह रहा है कि मने वापिस पुनर्जन्म रो कोई सोच नहीं, यदि कल्याण नहीं वेर मने पुनर्जन्म मिल जावे तो भी कोई संदेह नहीं है, पर मारी ये हमेशा विलासा रे, यदि वापिस जन्म भी मिले तो संता रे चरणों रो आश्रय मिले, सत्संग मिले, सदगुरु मिले। संत पद रज रेणु शीस पर धारिये, प्राचीन वही आदि कथा प्रसिद्ध जग उभय वाल्मीकि, प्राचीन वही आदि कथा प्राचीन ग्रंथों री कथा श्रवण करा रिया है। भय वाल्मीकि बात चित्त नहीं टारिये, भय वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि री कथा है जो प्रसिद्ध है। भये बील संग बील ऋषि संग ऋषि भये, कहे कि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि रो जन्म बंगला भाषा रे कृति निवास रामायण के अनुसार आप रो जन्म ब्राह्मण कुल में भी हो, ब्राह्मण कुल में आप रो जन्म यो हो, पर बालपन सु ही आप रे बालपने में मात पिता चलिया गया और किरातों रे कुसंग में पड़र आप भी किरात हो गया, बील हो गया। जन्म तो ब्राह्मण कुल में भी हो, पर कै सजनो बालपने में माता पिता चलिया गया, शासन हो नहीं तो कुसंगति मिल गई, बीलों रे साथ चलिया गया, बाल अवस्था में बील ले गया। अब सजनो भये बील संग बील, तो बीलों रे संग में रे वैसो ही आचरण करने लग गया, कहीं कार्य करता है। बाल अवस्था में ही ये जैसे भी लोगों ने देखा हाथ में गिलोल रखता है। आप भी आदिवासी क्षेत्रों में कभी जाओ तो देखो, आदिवासी लोग छोटे छोटे बालक हाथ में गिलोल रखे, और कोई जानवर दिखे, कोई पशु कोई पक्षी दिखे तो गिलोल निशानों लगाए मार देवे, और मार बिने पकड़ अग्नि रे माते सेक और खा जावे है। बिल्कुल भी दया नहीं आवे वे लोगों में। ये छोटे छोटे जो कीड़ी मकोड़ा रहे ने, कीड़ी मकोड़ा री तो वे चटनी बनाए जिम जावे है, इतरे बेरू जीवन है। तो सजनो ये कुसंगति में पड़ और जीव हिंसा करने लग गया, जीव मारने लग गया। देखो सजनो, जीवन में संग्रह बड़ो भारी प्रभाव पड़ा है। मानव जैसो संग करे बीरे वैसो ही रंग लागे है। और एक महात्मा तो अपनी वाणी में रामचरण जी महात्मा कहे कि रामचरण नर देही मेर दो ही लक्ष्य पहचान, सत्संग कारण मोक्ष को और कुसंगति बंधन जान। दो ही लक्ष्य पहचान ले कि सत्संग तो मोक्ष रो कारण है और कुसंगत है जो बंधन रो कारण है। कुसंगति बंधन रो कारण और सजनों कुसंग, जीवन में कुसंग कभी नहीं करना चाहिए। रामचरण कुसंगति में तू मत बैठे जाए, जैसे आठ लोहार की कोई पड़े पतंगो आए, पड़े पतंगो आए गांठरा कपड़ा जाले, यूं कुसंगति के माई सोबली आग बिगाड़े, ताते संगति कीजिए गांधी गंध सुआई, रामचरण कुसंगति में तुम मत बैठे जाए। कुसंगति कैसी है तो महात्मा जी कहेगा तो लोहार वाली एरंड री तरह, लवारी एरंड कन बैठे जन कहीं वह सजनो अपना कपड़ा जलाए रावे है, जैसे आठ लोहार की। और सत्संगत कैसी है, आज सत्संग है
गांधीरी दुकान, गांधीरी हाट, गांधीरी हाट माते बिना कुछ करिए ही सुगंधी आया करे। लोहारी एरण माते बिना कुछ करिए ही अग्निरी चिंगारी उछलिया करे है भाई। सजनों, जीव मारता बड़ा हुआ जब भिलनी रे साथ आप रो विवाह भी हो, बाल बच्चा हुआ, जिम्मेदारी और बढ़ गई, शादी बाल बच्चा, अब घर परिवार रो पालन करनो, जन काई करे। चौराहे रे माते बैठ गया, अपनो स्थान लगा लियो। चौराहे रे माते बैठ गया और रास्ते में जो भी राहगीर आता आड़ा फिर मार कुएं में डाल और लूट लेता। कहे सजनों, रत्नाकर शरीर में इतनी शक्ति कि एक कुओं भर दियो हो मिनखों ने मार मार, पर मेरे मुकाबलारों कोई शक्तिशाली मिलियो नहीं भी काल में। मार दे तो, लूट ले तो, कुआ में डाल दे तो। सजनों, कहे दया बिल्कुल भी नहीं, दयाहीन व्यक्ति हो, माता पिता रे सामने पुत्र री हत्या कर दे तो, पत्नी रे सामने पति री हत्या कर दे तो, बहन रे सामने भाई ने मार दे तो। अब सजनों, एक समय महात्मा जी कह, एक समय सप्तऋषि वन में विचरत आया और मारू मारू कह भील मारने को धाव ही। एक समय भी रस्ते ही 7 ऋषि आया। 7 ऋषियों में कश्यप जी, अत्रि जी, भारद्वाज जी, वशिष्ठ जी, गौतम जी, विश्वामित्र जी, जमदग्नि ऋषि, कठई कठई नारद जी महाराज रो उल्लेख भी आवे है। सप्तऋषि आया, सप्तऋषियों रे पैरों री आवाज सुनाई दीवी। पैरों री आवाज सुनाई देते ही रत्नाकर तो अपनो शस्त्र ले सामने दौड़ियो मारने वास्ते। क्रोधित हो हथियार ले दौड़े सामने। सप्तऋषि देखे रे कोई डाकू लुटेरो दिखे है। सजनों, रत्नाकर देख रियो है कि 7 ऋषियों रे चेहरे रे माते किंचित मात्र भी भय नहीं, डर नहीं। निर्भय। देखो सजनों, ये परमात्मा री भक्ति है जो निर्भयता प्रदान करिया करे। सब ही को डर काल का, निडर नहीं दिसे कोई, हरिया उनको डर नहीं जो राम से नहीं होई। सबने कालरो मृत्युरो भय है, पर भगवान साहिब राम जी रा प्यारा भक्तों ने कालरो कोई डर नहीं है, बिल्कुल निर्भय। वो तो क्रोधित वे दौड़े और वे महात्मा जी सामने मुस्कुरावे विने देख। रत्नाकर मन में विचार करियो रे, तो मुस्कुरा रहा है उल्टा। रत्नाकर क्रोध शांत हुई, क्रोध शांत हुई। रत्नाकर विचार करे रे, मैं जब दौड़ू हूं, जब कोई तो भाग जावे है, कोई रोने लगे है, कोई पैर पकड़ने लगे है, पर इन्हें किंचित मात्र भी भय नहीं। के महाराज जी, अरे आपने कोई डर नहीं लगे। महात्मा जी के रुक भाई, तो कौन है? के मैं रत्नाकर हूं, मारो नाम आप नहीं सुनियो कहीं? तो भाई तू माने मारने क्यों दौड़ रही हो है? तो के महात्मा, मैं आपने मारूं और आपरे पास भी जो धन है बिन में लूट ले। महाराज कहो भाई, मैं तने सहज रूप में मारे पास में जो वस्तु है वो तने दे दा, हाँ, फिर तू क्यों लूटे है? कि नहीं, मैं कोई ब्राह्मण तोड़ी हूं जो दक्षिणा लूं। मैं तो पहला मारूं और पच्चे कोसूं। मुनि प्रमोद आंसे, मैं पहले मारूं और पच्चे कोसूं।
महात्मा विचार करियो रे, ये जीव तो बड़ो कनिष्ठ जीव है, फिर भी प्रथम बार रत्नाकर अपने जीवन में इतनी कोई री बात सुनी, वे महापुरुषों रे दर्शन रो ऐसो बीरे माते प्रभाव पड़ियो के बीरो किंचित क्रोध जो हो कुछ शांत हुई हो। संतों रे दर्शन रा भी बहुत लाभ है सजनो, दर्शन मात्र सो। संतों री वाणी में तो ये आयो है कि भजनानंदी महापुरुषों रा कोई दर्शन कर लिया तो मेरा दर्शन करने सु भी 3 प्रकार ताप दूर हो जावे है। दर्शन किया ताप त्यों भागे, पर सतपाप न साता, मुनि रहे बुझे तो बोले कहे ब्रह्म की बाता। महात्मा जी कह दे भाई रत्नाकर, मारे पास जो धन है बिने तो तू लूट नहीं सके। तो आपको न किसी धन है महाराज ऐसो जिन्हें मैं लूट नहीं सकूं। अरे मारे पास में वो धन है जिन्हें राजा दंड नहीं सके है, चोर लूट नहीं सके है, चोर चोरी नहीं कर सके, धाड़ा लूट नहीं सके है। किसी धन है ये हमारे नाम रतन धन भारी, बोलो हमारे नाम रतन धन भारी। गाइए राजा ने डंडे चोरन लूटे, राजा ने डंडे चोरन लूट सके नहीं धाड़ी हो, लूट सके नहीं धाड़ी रे हमारे राम रतन धन भारी रे, हमारे नाम रतन धनवारी। बोलो राम जी महाराज, हमारे नाम रतन धनवारी, हमारे पास में तो नाम रूपी धन है। सजनों दाता श्री भोला राम जी महाराज रे पास में किसी धन हो बताओ? नाम रो धन हो। आज इतने वर्षों बाद में भी बे महापुरुषों रो नाम लेने मात्र सु अपना जो पाप ताप दूर हो जावे है। नाम रूपी धन मेरे पास हो, पर नाम धनरी महिमा अनंत अपार है। किशनदास जी महाराज के साचो धन साते चले, तिन से करिए गाढ़, किशनदास दह सावतार राम लड़ाओ लाड। सच्चो धन इकट्ठो करो जो साथ चले है, और वो धन है भगवत नाम रो धन। कबीर वो धन संचिए जो आगे को होय, गांठ बांध ले जावता में दे क्या सुनिया नहीं को। बोलो राम जी महाराज की। कबीर वो धन संचिए जो आगे को होई, गांठ बांध ले जाओ तार देखा सुनिया नहीं कोई। 7 धन तो राम नाम रो धन चली, और या दान पुण्य परमार्थ निमित्त जो आप ये धन खर्च करो, ये धन भी आगे चली। ये धन रे द्वारा यदि जन्म भी मिल जाए तो भी अपनी व्यवस्था हो जाए। दियो आडो आवसी 84 रे माई, राम सुमरिया रामदास अमरापुर को जा। ये धन है राम नाम। सुनी बात रत्नाकर। फिर महात्मा के मारो एक प्रश्न है कि बोलो महाराज जी, अरे तू ए कारण इतने जीवों ने मारे है, बिना कारण निर्दोष जीवों ने मारे है। तने कभी मन में बह नहीं आवे कि एक दिन साहिब रे दरबार में जद लेखो जो को होई, मालिक रे दरबार में लेखो जो को होई, जद तई उतर काई दे थू। जिस दिन भगवान रे दरबार में लेखो जो को होई थारे कर्मा रो, तो जो तू कर्म करिया वे कर्मा रो भुगतान तो करनो ही पड़ी। सजनों सब महापुरुषों री वाणी, सब पवित्र धर्म ग्रंथ कर्म री प्रधानता बताई। कर्म प्रधान विश्व रची राकार, जो जैसा किया तैसा फल चाका। तू वहां संसोरी उल्टे कर्म कर रही हो, जीवों ने मार रही हो है, लोगों रा घड़ा काट रही हो है।
एक दिन ए पाप रो फल तने भुगतनो पड़ी और जी दिन तू कितो दुखी हो जाई। तो रत्नाकर बोले कि महाराज मैं पापरी जो कमाई करूं मां एकलो थोड़ी जीमू तो कौन जी में है। मेरे घरा पुत्री पुत्र स्त्री मां जके बंटाव सी मैं धन कमाऊं बीरू मारे सब घरा रो गुजर बसर वे है वे मारे पाप कर्मों ने बंटाए। महात्मा क्यों रे वे तो खावण का सोही और पाप बंटावे नहीं कोई नहीं पत आवे तो तू जाए के बुझावी। वे तो सब गाने वाला है बंटवन वाला कोई को नहीं तने विश्वास नहीं है तो जाहिर पूछा। करसी सोही भुगत सी प्राणी पुनोर पाप अपना किया सुख राम कहे कुण बैठो कुण बाप। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुनोर पाप अपना किया सुख राम कहे कुण बैठो और कुण बाप। करी सोई भुगती घट घट दादू कह समझावे जैसा करे वो तैसा पावे कोई किसी का सीरी नाई साहिब दे के है सब घट नहीं। वो साहिब सब रे गटरे अंदर विराजित है और वो सब देख रियो है। करी सोई भुगती अरे तू ये पाप कर्म करे है एक दिन तने पछतानो पड़ी। रत्ना कर रहे वो बातें कुछ असर कर रही है चोट कर रही है। अब सजनों का योग के महाराज कहे रत्ना करके नहीं वे सब मारे पापों ने बंटाई। महात्मा के नहीं पत आवे तो तू जाए के बुझावे तू घर जाकर पूछ ले क्यों महाराज मैं तो पूछने जाऊं और थे लारूं गीपरा वो तो थानगढ़ नालू नहीं नहीं। महाराज क्यों भाई एक काम करे वृक्ष है वृक्षों रे बांध दे और फिर जाहिर पूछा फिर तो मैं कटी भागांगू नहीं और मैं कटे ही नहीं जावा तारी प्रश्नारो उत्तर जवाब दे जावा। सब ऋषियों ने रत्नाकर बांध दिया और गयो अपने घर गयो। अपने घर जाए प्रथम अपनी मां ने पूछे मां मैं भी तो पाप कर जीवों ने मार और कमाई करूं तू ए मारे पापारी हिस्सेदार बनी कि नहीं बनी। मां कहे मैं क्यों बनू मैं तो तेने 9 मास गर्भ में राख्यो पाल पोस बड़ो करियो मारो तो थारे माथे ऋण है तो सेवा करी तो ऋण ऋण हो पाई। भाई मैं तो पापरी हिस्सेदार नहीं हूं पाप कौन बंटाऊ नाला है बताओ। पत्नी ने पूछो पत्नी ने कहा आप बंटाओ बात तो कह मारवाड़ी में कहा तेने भाई बांध जी को ठाकर नहीं रही आप मने माता पिता रो घर छुड़ायो हो तो अब आप रो काम है। देखो गृहिणी रो कहीं काम रहा करे गृहिणी रो काम रहा करे घर रो गृह कार्य करने आदमी रो कहीं काम रहे धन कमाई ले नानो। मैं तुम्हारे घर रो कार्य कर रही हूं बाल बच्चा ने सब बूढ़ा साड़ी में सेवा कर रही हूं। अब थे जो जीविका गुजारे वास्ते धन कटू लाओ कोई मार लेना हो पापरो लेना हो कुंदरो लेना हो वो थे जानो धारो कहूं जाने। ये कोरा कोरा जवाब दे दिया सीधा सीधा। अब सजनो ये कोरा जवाब सुनिया सजनो कोई पूर्व जन्म रा पुण्य और पूर्व जन्म रा पुण्य सुमी अधिक संतों री दृष्टि पड़ गई। जीरे माते संत महापुरुषों री दृष्टि पड़ जाया करे है संत संकल्प ले लिया करे कि जीव रो उदार और सुधार करनो है मेरे जीव रे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। गुरु प्रताप पुरुबला सुकृत भाग उदय हो जावे कहत कबीर संत मूर्ति धर के और साहिब दर्श दिखावे। हुई कृपा लगी चोट नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। अरे जी कुटुंब परिवार रे वास्ते में इते पाप कर्म करिया
वे कुटुंब परिवार आ लोग तो आज कोरा जवाब दे दिया कि मैं तो खाऊंडा हिरिया कोई बंटाने नहीं वाला। हाँ नहीं, अरे मैं अपने जन्म ने ऐसे ही खो दियो, कितना पाप करिया, कितनी हिंसा करी मैं। अब एक दिन साहिब रे दरबार में मैं कहीं उत्तर दे। सजनों, ए जो भी प्रसंग है भक्त संतोरा, ऐसा प्रसंगों प्रेरणा लेनी चाहिए अपने उधर पूर्ति रे वास्ते या अपने कुटुंब परिवार रे पालन पोषण रे वास्ते। अपने वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो कार्य शास्त्र विरुद्ध हो, जो कार्य धर्म विरुद्ध हो। धर्म विरुद्ध आचरण कर और खोटी कमाई रे द्वारा अपना धन कमावा, वो अपने घर में भी शांति नहीं प्रदान करे और पाप री कमाई अपनी इकट्ठी कर ले और एक दिन भी धन ने छोड़ जानो पड़े। पश्चाताप हो गए, ये तो स्वार्थी निकलिया। और महात्मा अपनी वाणी में कयो है मानव ने, हारो रे कोई हारो भाई, पाप कर्म से हारो रे, हारो रे कोई हारो भाई। सब गाइए, लिखे महात्मा जी, जमरा दूत पकड़ ले जासी,
काम क्रोध मद लोभ छोड़ के मोह ममता ने जारो रे, काम क्रोध मद लोभ छोड़ के मोह ममता ने जारो रे, अमृत छोड़ जहर क्यों पीवो, हे मरस्यो बारंबारो रे, अमृत छोड़ जहर क्यों पीवो, हे मरस्यो बारंबारो रे, हारो रे कोई हारो भाई, इन पाप कर्म से हारो रे, गुरु गुरु ज्ञान हृदय में धारो, हे रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो भाई, हाँ पाप पुण्य तेरे संग चलेगा, और लाद को लारो रे, पाप पुण्य तेरे संग चलेगा, आइए हे और लाद को लारो रे, राम चरण भज राम संगाती, हाँ निराधार आधारो रे, हारो रे कोई हारो भाई, बोलो राम जी महाराज की, बोलो दाता भोला राम जी महाराज की। ऐसे महात्मा जी कहे आरो रे कोई आरो, और पाप कर्म से आरो, गुरु जी रो ज्ञान हृदय में धारो, हे प्राणी सदा ये सावधानी रखनी है कि अपने द्वारा कोई पाप कर्म नहीं हो जावे, अपने द्वारा कोई रो अनिष्ट नहीं हो जावे, कि सदा विचार करना चाहिए मानो, वरना अंत में बड़ो भारी पश्चाताप करनो पड़ी, जैसे आज रत्नाकर ने पश्चाताप हो रही हो। स्वामी जी महाराज कहे कि मैं मेरी में कोई मत भूलो, या कोई नहीं तैरो, काल आय जद कंठ विराजेर पड़ियो ऋषि पसारो, हे प्राणी मैं और मेरी में भूल मत। अब पाप कर्म क्यों करे प्राणी सजनो, बताओ। कोई भी आदमी रिश्वत क्यों ले है, कोई भी दूसरा रो धन क्यों खावे है, बताओ। इरे वास्ते ही तो के मारे पास बहुत धन हो जावे, मारे बेटा बेटी सुखी हो जावे, मारो परिवार जो जिरे पास बहुत धन हो जावे, ये कारण ही तो करे। परमात्मा कह रे भाई जी कुटुंब परिवार रे वास्ते तू पाप कर्म कर रही हो है, अंततः इमें थारा कोई भी नहीं है, जारे वास्ते तू कर रही हो है, ये सब एक दिन दगो देने वाला है, ये सब स्वार्थरा सगा है, और एक दिन काल आयर कंठ माते बैठ जाई, बिदिन सारो थारो पसारो ये धरियो रह जाई। जमरा दूध पकड़ ले जासी, मुंडो करसी कालो रे, घर का पर का सब ही देखे, और नहीं किसी को सारो रे। पाप पुण्य तेरे संग चलेगा, मानव रे कहीं साथ चाली, पाप और पुण्य किया हुआ कर्म, और लार को लारो रे, राम चरण भज राम संगातिर, निराधार आधारो रे, आरो रे कोई आरो, और इन पाप कर्म से आरो।
अरे कोई पाप कर्मों सु हारो, पाप कर्म मत करो। पीपा पाप नहीं कीजिए, अलगा रहिए आप, करनी जासी आपरी कुण बैठो और कुण बाप। सजनों, आज रत्नाकर ने अपने पापों से गिलानी होने लगी। संसारिक लोगों रा कोरा उत्तर सुन, रोते रोते आयो ऋषियों रे पास। ऋषियों ने जो बांध जोड़ा, मेरा बंधन खोल दिया, बंधन खोल। और ऋषियों रे सामने हाथ जोड़कर खड़ो हो गयो। कै सजनों, रत्नाकर जीवन में प्रथम बार कोई रे सामने हाथ जोड़िया है। हाथ जोड़ता जी का बिरहा में ही जोड़ता, वो प्रथम बार कोई रे सामने हाथ जोड़िया, और वही संतों रे सामने। हे महाराज, मैं पापी, मैं दुष्टी, मारे जैसो पापी पृथ्वी माते कोई है नहीं। इता में पाप कर्म करिया, इता निर्दोष जीवा ने में मारिया। सजनों, इ प्रसंग रे विषय में संत नाभाजी कहे, जिन हो जस गाय क्यों सके ना अगाय चाय, भाव भरी यो भरी नैन भरी डारिये। वाल्मीकि रो प्रसंग सुन रही मेरी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। ये कह रहा है, आज वो रत्नाकर कहे कि मैं इतने पाप कर्म करिया, ये पापारू प्राश्चित कैसे हो? कहीं मैं भी मारो कल्याण कर सकूं, कहीं मारो अब भी उदार हो सके, कहीं मैं भी पाप कर्मों से मुक्ति पा सकूं। सजनों, संतों रे पास सारी युक्ति व्याकर है। संत कहो क्यों नहीं, तू थारे सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सके, पर एक शर्त है। काहे शर्त? शर्त यह है कि मैं जो आज्ञा दा भी आज्ञा रो पालन करना पड़े। क्यों? जो आप आज्ञा देवो वी आज्ञारों में पालन करने वास्ते तैयार हूं। तो पहली तो आज्ञा यह है कि आज रे बाद फिर ऐसो कर्म कभी मत कर जे, ये संकल्प ले। फिर पाप कर्म नहीं करने रो संकल्प। क्यों? मैं संकल्प लूंगा आज रे बाद फिर ऐसो कर्म कभी नहीं करूं, चाहे सूर्य पूर्वी जगह पश्चिम में उदय हो जावे, पर मैं पाप कर्म नहीं करूं। लाक्षणिक अर्थ है कि मैं नहीं करूं। अब फिर दूसरी बात, पाप कर्म काटने रही तो एक ही युक्ति है भाई। कई युक्ति है? जब ये नाम हृदय गयो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिणगारी आगरीर पड़ी पुराने घास। एक ही उपाय है कि पाप जो कर्म है वे नाम रे प्रताप से कट सके। नाम री बड़ी भारी महिमा है। नाम महिमा कबीर वाणी में श्री दरियाव जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, कबीर साबरी वाणी में भरी पड़ी है नाम री महिमा। कैसो नाम रो प्रताप है, एक जन्म नहीं सजनो, अनंत अनंत जन्मों रा पाप कर्म है, जो राम भजन रे प्रभाव सु एक पल में खत्म हो सके है। एक पल में। तो नाम उपदेश, नाम री साधना करनी पड़ी। अब देखो सजनो, ध्यान दे सुनजो। संत नाम उपदेश की प्रकार देवे है, पात्र तारे अनुसार देवे। आगे पात्र कैसे हो, गुरु उपदेश ऐसे ही देवे। और पात्र में पानी ठहरे, पात्र क्यों नहीं आ भाई? आगे पात्र है, गिलास में भी तो पानी मावे, लोटे में ज्यादा मावे, घड़े में ज्यादा मावे, मूड में और भी ज्यादा मावे। जैसो पात्र वह वैसो ही पानी ठहरे। महाराज जी ने पता हो कि अन्य ये कुछ और कहीं पर नाम महाराज, क्यों तू राम नाम रू सुमरण कर, श्वास सांस आते जाते नाम रू सुमरण कर। और रत्नाकर कहे महाराज, ओ नाव तो मने आवे ही नहीं, ई नाव ने तो मैं ले भी नहीं पाऊं, एक बार भी वो नाम ले नहीं पाया।
पायो। अभी कोई प्रश्न खड़ो कर देवे है कि राम नाम भी नहीं ले पायो, ये कोई हो सके? ये झूठ बात है। पर ये सत्य बात है सजनों, वो इतो पापी व्यक्ति हो, एक बार भी नाम नहीं ले पायो। पापी व्यक्ति जो है वो भगवान रो नाम नहीं ले पावे, मुश्किल काम है। क्योंकि पाप कर्म बिरे आड़ा फिरे है। दर्शन आड़ा शेष पाप, परसन आड़ा लाख, सुमरण आड़ा करोड़ है रे जन दरिया की साख। संताना दर्शन करने जाओ जन किता पाप आड़ा फिरे है, बताओ। शेष पाप कैसे पाप आड़ा फिरे? वीर भैया आज तो भोला राम जी महाराज री देवरी जानो है सत्संग श्रवण करने ने गौशाला में। इते में ओलो शाह बे जीरो फोन आएगो कि मैं आवा आज थोड़ा आड़ना एवड़ा हाँ। हेलो भाई ये कैसी लोगी हो, ये पापी तो आडो फिरियो। परसन आड़ा लाख प्रसन्न करे, कोई शंका समाज कोई शंका पूछनी वे गुरुदेव उन लाख पाप आड़ा फिरे। और राम जी रे नाम रो स्मरण करे जित किताब पाप कर्म आड़ा फिरे है करोड़ पाप, एक नहीं करोड़ों पाप आड़ा फिरे। सजनो आड़ा फिरे रत्ना करी नहीं। आप अपने लोगा ने भी कोई कह दे, गुरु महाराज संत कह दे 1 घंटो बैठे नाम सुमरण करो, कहनो बहुत सरल है, सुननो भी सरल है, पर करनो बहुत कठिन है। 1 घंटो भी 1 वर्षरी तरह लगे। दरिया प्रेमी आत्मा करे राम भजन को गाढ़, आवे उबासी चोगणीर भाजन लागे हाड। कोई प्रेमी आत्मा भगवान रो नाम लेवे है, बीच समय करोड़ों पाप भी आड़ा फिरे है। वाणी में आयो है सगराम जी महाराज एक बहुत सुंदर सवयु लिखियो छंद कि कहे दास सगराम भजन री करड़ी घाटी, और आड़ा उबा पाप हाथ में लिया लाठी। लाठी लिया हाथ में पाप चढ़न दे नाई, आगे मेले पाउंडो तो दे गाबड़ रे माई। दे गाबड़ के माई कमाई कीनी, माठीर आड़ा उबा पाप हाथ में लिया लाठी। पाप कर्म जो मानव रे आड़ा फिरे है, ले नहीं पावे भगवान रू नाम। वो पाप कर्म ही आड़ा फिर रिया, वो नाम ले नहीं पा रही हो। तो महाराज कहीं करियो कि महाराज जी एक युक्ति निकाली, सीधो नाम तो ये ले नहीं सके। तो तू जीव मारियोड़ो है, मिनक मारियोड़ो है, मारू मारू तो कियोड़ो है, एक काम कर ई नाम ने उल्टो ले ले, राम री जगह मरा मरा करने लग जा। सजनो उल्टा नाम जपत जग जाना, और बाल मित हुए ब्रह्म समाना। हर कोई व्यक्ति ने बात में विश्वास नहीं वे, पर नाम री बड़ी अनूठी महिमा है। उल्टो नाम राम 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 राम, 5वीं बेर राम मुख गावही। महाराज कहो कि रात दिन सुमरण करनो है नाम रो, और कब तक? अंतिम श्वास तक। रात और दिन कोई आदमी माते ज्यादा कर्जो भैया जन बिन कमानो हल्लो पड़े, रात दिन कमानो पड़े जदी कर्जो उतरे। थारे पाप रो कर्जो ज्यादा हो गयो है तो तने नाम सुमरण ज्यादा करनो पड़ी। सजनो और तुम्हें ले ले संताने पास युक्ति वे है, युक्ति बता दी। उपदेश देर ऋषि तो रमता रहा, वी जगह माते बैठ और नाम सुमरण करने लग गया। अब सजनों कहे 12 वर्ष दूणो, 12 वर्ष दूणो, 12 वर्ष रा दूणा किताब है 24 वर्ष, 12 12 24। वी एक ही आसन माते बैठ 24 वर्ष तक नाम महाराज रो सुमरण करियो, रात और दिन करता गया सुमरण। जैसे जैसे नाम सुमरण में आगे बढ़िया, वैसे वैसे श्वास उश्वास आते जाते श्वास रे द्वारा विधि बताई ही ऋषि जी। श्वासो सांस सुमरण करो, व्यर्था सांस मत खोई, क्या जानो इन सांस का आवे न आवण होई। श्वासारी करो सुमरणा,
जपो अजपा जाप। ई तरह श्वासो सांस राम नाम रू सुमरण करते करते नाम आगे पहुंचो। ये महापुरुषों री वाणी में बतायो है। मुख, कंठ, हृदय, नाभि कमल, ई तरह तरह भजन में आगे बढ़ता गया। हृदय अंतःकरण पवित्र होने लगियो और पापी मुनि पद पावही। सजनों 12 वर्ष तक भजन, 24 वर्ष तक भजन करियो। भजन करते करते भूख प्यास भी मर गई। ररंकार धुनि होद में गर्क भये कोई दास, जंदरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। ररंकार धुन होद में गर्क भये कोई दास, जन दरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। भूख नींद प्यास सब खत्म हो गई। 24 वर्ष भजन करियो। रेत रो टीबो बन गयो वाल्मीकि जी रे माथे। उदय रो बूंबड़ो छाजत भयो बप सारो। रेगिस्तान में आप देखो तेज आंधी आवे है, जब खड्डो वे जब टीबा हो जावे, रेत उडुडर हो जावे और टीबा वे जी का एकदम से प्लेन हो जावे। ऐसे ही रेत उड़ उड़ पूरी रेत छा गई पूरी शरीर ऊपर। उदय रो बूंबड़ो हो गयो। 24 वर्ष बाद वे ऋषि वीर रस्ते माते वापिस पधारिया। जगह देकर कहो री जगह माते तो आपे कोई जीव ने उपदेश दियो हो। अटे कोई जीव ने उपदेश दियो कि हाँ कौन जीव? अरे एक रत्नाकर नाम रो डाकू रहते हो। हाँ आवाज भी आ रही है इस जगह माते। सजनों कह के कमंडल रो जो जड़ हो वो जड़ ऊपर छिड़कियो। रेत दूर हुई। आगे देखे तो ध्यान में बैठा है रत्नाकर। ऋषि कहे उठो मुनीश्वर, उठो महात्मा, अपनी आंख खोलो। उठो वाल्मीकि। ऋषि नाम कहीं रखियो वाल्मीकि। वाल्मीकि रो अर्थ व्या करे है दिमक रो टीलो। दिमक व्या करे ना आप उदय का मैंने उदय रो टीबो। वाल्मीकि रो अर्थ भी दिमक रे टीले सु उत्पन्न। ये कारण वाल्मीकि नाम रखियो। उठो और मांगो आपरी कई चाह है, धन्य है आपने। आप ऋषि पदवी पाली हो। भक्ति करे जी चाहना मिट जावे सब। चाहना तो कुछ रही नहीं, कोई चाह नहीं है। राम नाम वर पावही। मैं सदा परमात्मा साहिब रो नाम लेतो रहूं, ये वरदान दो आप। बस यही वरदान है, मैं नाम सुमरण करतो रहूं। नाम री महिमा अनंत अपार। मैं नाम सुमरण करतो रहूं, सदा भी परमात्मा रो गुण गातो रहूं। सजनों वे ही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुआ और वाल्मीकि रामायण नाम रो ग्रंथ लिखियो। वाल्मीकि रामायण बहुत अच्छी है, आप कभी पढ़ो, अध्ययन करो। अभी एक शंका हुए, बिलोरे घर में जन्मिया कभी पढ़िया लिखिया नहीं, फिर इतना बड़ा ग्रंथ रो रचना कैसे कर दी वे? ये शंका उत्पन्न है। सजनों भगवान रे नाम में इतनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे है अर्जुन, जो निरंतर पूर्ण परमात्मा री भक्ति करे है, नाम लेवे है, परमात्मा भी ने बुद्धि योग प्रदान कर दिया करे, बुद्धि दे दिया करे। देखो आप अनेकों संत महापुरुष ऐसे भी आ उदाहरण, अनेक संतारो जो कोई ज्यादा पढ़िया लिखा नहीं। सदगुरु कबीर साहब रो तो कह ही सका हूं मेरे विषय में, तो वे तो स्वयं ही करता पुरुष हा। पर देखो सजनों संतों री श्रेणी में अपने क्षेत्र में
आदि आचार्य रामदास जी महाराज भी आज जो पढ़िया लिखा नहीं है, फिर भी अनुभव वाणी लिखी। बताओ अनुभव वाणी कैसे लिखी वे? क्योंकि भजन रे प्रभाव सु भगवान मैंने बुद्धि योग प्रदान कर दियो। टाकले में किशनदास जी महाराज बिल्कुल पढ़िया लिखा नहीं है, अनुभव वाणी लिखी। ये शक्ति मेरे पास कैसे प्रकट हुई? भगवान रे नाम रे प्रभाव सु, भगवान रो नाम बुद्धि योग प्रदान करिया करे है। सजनों नाम में ऐसी शक्ति है। ये से ग्रंथरी रचना करी, नाम री अनंत महिमा है। आज प्रथम दिवस शास्त्री जी महाराज कितनी देर? आधो घंटो ये नहीं बीच कोई होली होली बोला नहीं बस। आप शास्त्री जी महाराज कह रहे सुबह सुई गांव में लंबी शोभा यात्रा में भी शामिल हुआ। थकान तो नहीं है आप लोगों ने? बिल्कुल भी कहने थकान। देखो कैसे अब ऐटे ऐसे लाग रही हो जैसे स्वर्ग में बैठा है सजनों। बताओ वैकुंठ में बैठा है ऐसा प्रतीत हो रही हो है। तो आओ थोड़ो ये प्रसंग आप पूर्ण कर दा। नाम में ये शक्ति है, नाम री शक्ति रो कोई वार पार नहीं है सजनों। पापी मुनि पद पावही नाम रे प्रभाव सो। सजनों महात्मा एक जगह नाम री महिमा बताई। नाम रे द्वारा कल्याण तो वही है, उदार तो वही है। पर कोई ये कहे कि मैंने तो उदार कल्याण करनो नहीं है, संसारिक वस्तुएं चाहिए, तो भी नाम रे प्रभाव मिल जावे। कुछ भी जो चिंतामणि हरि नाम, चिंता दूर निवारे, कल्प वृक्ष हरि नाम, कल्पना मन की टारे। एक पापी मुनिरी पदवी पाई नाम रे प्रभाव से, सत्संग रे प्रभाव से। देखो सजनों यदि रत्नाकर ने संत नहीं मिलता तो कहीं वे तो बताओ। सजनों यदि भी ने संत नहीं मिलता तो आम जो जीव वे भी ने 84 लाख जूनी रे बाद में मानव जन्म मिल जावे। पर बहुत पाप जो मानव जीवन में आई करे है, बिनी 84 लाख जून भुगतिया रे बाद में भी मान को नहीं मिले। मिले तो भी आधो अधूरो मिले। 2 साल रो वीर खत्म हो गयो, माता रे गर्भ में ही खत्म हो गयो। या मिल भी जाए तो ऐसे घर में मिली, ऐसे क्षेत्र में मिली, ऐसे कुल में मिली जट केवल और केवल पापरी कमाई है, कोई भक्ति नहीं। ऐसे घर में मिली जन्म, फिर वैसे घर में जन्म और पाप कमाई और पाप pro भुगतान करी। वाल्मीकि जी रे प्रसंग सु 2 बात। एक तो सत्संग करी संतोरी, नहीं मिलता संत बह जाता भवसागर में, डूब जाता। और दूसरी बात भगवान रे नाम रो ऐसो प्रभाव, एक जन्म नहीं अनंत अनंत जन्मों रा जो पाप कर्म है वो पाप कर्म नष्ट हो जाया करे है। ये कली काल री समय में सजनों परमात्मा रो जो नाम है और संतों री सत्संग है, यही कल्याण रा साधन है। प्रथम संतों री सत्संग और द्वितीय संतों री सत्संग कर और भगवान रे नाम रो स्मरण करो। भगवान रे नाम रो स्मरण करो, निश्चित कल्याण होई, ये बात में कोई संदेह नहीं है। गायो है महात्मा अपनी वाणी में। साध संगत और
भरम राभांडा चोड़े पड़ कर टूटे। गुरुमुखी शब्द गहे उर अंदर, गुरुमुखी शब्द गहे उर अंदर। ओ सकल भरम से छूटे हरि नाम बिना, भऊ कर में नहीं छूटे। साध संगत और राम भजन बिना, साध संगत राम भजन। ओ काल निरंतर लूटे, ओ काल निरंतर लूटे हरि नाम बिना, भऊ कर में नहीं छूटे। राम राधा में धरो रे प्राणी, अमृत में बूटे। राम जी राधा धरो रे भाई, अमृत में बूटे। जन दरियाव अर्प दे आपा, जन जन्म मरण से छूटे हरि नाम बिना, भऊ कर में नहीं छूटे। साध संगत और राम भजन बिना, काल निरंतर लूटे हरि नाम बिना, भऊ कर में नहीं छूटे। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे कर्म काटने री युक्ति श्री दरियाव जी महाराज बताई। नाम बिना भव कर्म नहीं छूटे, साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। काल निरंतर लूट रही है और राम जी रो भजन, ये दो ही उपाय। जैसे एक पक्षी आकाश मार्ग में दो पंखों रे द्वारा उड़ान करे है, इस तरह ही कली काल में ये दो पंख संतों री सत्संग और राम भजन जी सत्संग रे प्रभाव एक पापी भी ऋषि री पदवी पाली। सजनों, बहुत सुंदर दाता श्री भोला राम जी महाराज री पावन नगरी, पावन भूमि ग्राम रतकुड़िया में श्री भोला राम जी महाराज वे रूप रजत गौशाला रे पावन प्रांगण में बैठ सप्त दिवसीय भक्तमाल भक्त चरित्र सत्संग संत दर्शन और गौ सेवा रो शुभ अवसर आपा सब लोगों ने प्राप्त हुयो है। निश्चित ही अपने वास्ते परम सौभाग्य री बात है। सजनों, सत्संग रे साथ आप सब लोगों ने विशेष ई बात रो भी ध्यान रखनो है, गौ सेवा में भी बढ़ चढ़ और हिस्सो लेनो है। गौ सेवा और गौ माता री महिमा आने वाले दिनों में आपने सत्संग रे पावन प्रसंगों में श्रवण कराला। तो देखो, सत्संग सेवा
और संत दर्शन, ये त्रिवेणी संगम दाता श्री भोलाराम जी महाराज री पावन भूमि वे गौशाला प्रांगण में आप सब लोगों ने 9 दिवस तक प्राप्त होवेला। आज प्रथम दिवस श्री भक्तमाल जी महाराज वाणी जी महाराज री शोभा यात्रा रे साथ आज सत्संग प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस आप भक्त लोग सत्संग में पधारिया और ई सत्संग रो लाभ लियो। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूं। ज्यादातर लोग तो ये मन में विचार करे 9 दिन रो आयोजन है पच चालना, पर सजनों आप सब ये विचार करियो कि नहीं, अपाने तो प्रथम दिवस हुई सदा सत्संग रो लाभ लेनो है। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली आ जाए हुए भक्तों रे वास्ते। और बाबजी महाराज रो ये विशेष आप सबने जो आदेश है कि सभी जो भक्त लोग पधारिया वे सब लोगों ने सत्संग रे साथ भोजन प्रसाद जो प्रसाद भोजन प्रसादी रो लाभ भी लेनो है। देखो सजनों, ये केवल भोजन ही नहीं अपितु महाप्रसाद है, जो महाप्रसाद देवता लोगों ने भी दुर्लभ है। और दाता श्री भोलाराम जी महाराज री देवरी धाम पूज्य महंत साहब री पावन प्रेरणा सु जन जन में प्रसिद्ध है कि दाता श्री भोलाराम जी महाराज री देवरी जावाला, भोलाराम जी महाराज री समाधि रा दर्शन कराला और साथ में भोजन प्रसादी पावाला। अनव्रत 12 ही मास भोजन भंडारे रो आयोजन देवरी धाम में प्रारंभ रहे। देवरी धाम आज सजनों मारवाड़ अंचल ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। देवरी धाम में अनवरत संत सेवा, सत्संग, आए हुए भक्तों की सेवा और गौ माता की सेवा अनवरत चलती रहे देवरी धाम में। ऐसी ये पावन महापुरुषों की तपोस्थली में बैठ आगे आगे सूचना करनी है और सदा आप सब लोगों रे आने रे वास्ते बसों री भी व्यवस्था दूर दरासों रहेला।